आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आईपी यूनिवर्सिटी से इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या रहता है, चाहे वो बीए एलएलबी हो या फिर बीबी एलएलबी, किस तरीके से आपको उनके टॉप कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं काफी सारी चीजें कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। आफ्टर द क्लैट एग्जाम स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि किस तरीके से एडमिशन मिलेगा, क्या क्या चीजें होंगी हमारे प्रोसेस के अंदर, तो वो सारी चीजें हम एक करके क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। सबसे पहले मैं क्विक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो आईपी यूनिवर्सिटी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन में मिल जाता है दिल्ली कैंडिडेट्स को। और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के नाते आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स ज्यादा अप्लाई करते हुए दिखने को मिलते हैं, क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू बनी हुई है यूनिवर्सिटी की। स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का आपको टैग मिल जाता है, नेक ए प्लस कैटेगरी का यूनिवर्सिटी है। अब इसके साथ में बहुत सारे कॉलेजेस एसोसिएट है, जिनके अंदर आपको कोर्सेज देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बेसिकली दो कोर्सेज मिलेंगे, पहला है बीए एलएलबी और सेकंड वन इज योर बीबीए एलएलबी ऑनर्स। प्रोग्राम का कोड रहेगा 1-1, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास मोर देन 100 प्रोग्राम्स ऑफर करती है। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी ने सारे कोर्सेज को अपना एक प्रोग्राम कोड अलॉट कर रखा है। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेटेड लॉ है, इसका जो खास तौर पे एडमिशन का जो प्रोसेस है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को परेशान करता है, क्योंकि जो आपका रिजल्ट है वो अर्ली स्टेज पे आ जाता है। क्लैट के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, एंड क्लैट के थ्रू जब एडमिशन लेते हैं तो स्टूडेंट के पास एक एंग्जाइटी रहती है पूरे टाइम की, भैया मेरा जो स्कोर है मेरे पास आ चुका है, एडमिशन में क्लैट के बेसिस पे अप्लाई करूंगा, इतना लंबा टाइम मेरे को वेट करना पड़ेगा। और ये जो टाइम ड्यूरेशन है, इस दौरान स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। इफ यू आर सीरियस कैंडिडेट और अगर आप बीएलएलबी बीबीएलएलबी को टारगेट करें, तो आपके यहाँ पे ना पेशेंस बहुत चेक करे जाते हैं, क्योंकि जो काउंसलिंग का प्रोसेस है जून जुलाई में जाके एंड होता है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एडमिशन का रोड है वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो रूट है, यानी कि क्लैट के बेसिस पे जो एडमिशन मिलेगा वो मेन और प्राइमरी बेसिस पे है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक मिसकंसेप्शन है कि सीयूटी यूजी के थ्रू अगर मैं अप्लाई करूंगा, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट तो कहते हैं कि आईपीयू सीईटी का एग्जाम भी होता है लॉ के लिए। ऐसा नहीं होता, लॉ का कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। यहाँ पे सीयूटी यूजी एक सेकेंडरी ऑप्शन है। आईपीयू सीईटी इज नॉट कंडक्टेड फॉर द लॉ एडमिशन। ये पहले आप मार्क कर लेना चीज को कि आईपीयू सीईटी के थ्रू आपको लॉ में एडमिशन नहीं मिलेगा। देयर इज ओनली वन वे, दैट इज योर क्लैट एग्जाम। सेकेंडरी रूट आपका सीयूटी यूजी है, लिमिटेड है, रेलेवेंट सेकेंडरी रूट ओनली। ऐसे नहीं कि आपको प्राइमरी यही है, सीयूटी के थ्रू एडमिशन मिलेगा। बट स्टिल जो स्टूडेंट एग्जाम मिस कर गए क्लैट का, उनके लिए काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि लेटर ऑन स्टेज पे भी कुछ कॉलेजेस में सीटें रह जाती है, उनमें आपको एडमिशन मिल सकता है। आज की डेट में आपके पास क्लैट है तो मेक श्योर कि आप उसके बेसिस पे अप्लाई करें, क्योंकि जो काउंसलिंग होगी पहले क्लैट वालों की होगी, लेटर ऑन आपका सीयूटी यूजी वालों की होगी। अब ऐसे में आपको थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ चुका है और स्टूडेंट मेरे पास डेली बेसिस पे मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा क्लैट में इतना रैंक आ गया, 55,000 रैंक भी आया स्टूडेंट का, 38,000 भी आया, 14,000 रैंक भी है, 8,000 रैंक भी है। ऐसे में स्टूडेंट के माइंड में एंग्जाइटी आती है कि यार मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा, मेरे लिए क्या प्रोसेस सही रहेगा, क्या सुटेबल रहेगा, कब काउंसलिंग होगी, क्या एडमिशन का प्रोसेस, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है। तो इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस आप हमसे ले सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी परेशान चल रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर हमने अपना ये जो है बैच अनाउंस करा है। इसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट एडमिशन सपोर्ट मिलेगा, काउंसलिंग में सपोर्ट मिलेगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉलेजेस सजेस्ट करेंगे, आपके प्रोफाइल के बेसिस पे फी स्ट्रक्चर आपको कंपैरिजन करके देंगे, कहां पे आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एडमिशन मिलेगी, तो आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। ये हमारा एडमिशन सपोर्ट है, जिसमें अभी आप यहाँ पे 500 का इंस्टेंट आपको कूपन मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कोई छोटी मोटी क्वेरी, आपको लगता है कि बस मेरे को तो जरूरत नहीं है पर्सनलाइज काउंसलिंग की, बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप तो अपना काउंसलिंग प्रोग्राम सेल कर रहे हो, देखो डेफिनेटली यहाँ पे एफर्ट्स लगते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे स्टूडेंट को बस सुनने नहीं बैठे, हम यहाँ पे स्टूडेंट को गाइड करने के लिए बैठे। हम स्टूडेंट की क्वेरी को इग्नोर नहीं करना चाहते। तो जो स्टूडेंट जिनको चाहिए कि 1-on-1 इंटरेक्शन चाहिए, हाई प्रायोरिटी कॉल्स चाहिए, तो वो स्टूडेंट इस प्रोग्राम के अंदर एनरोल करे, और इसमें स्टूडेंट को प्रॉपर एडमिशन का सपोर्ट टिल दी एडमिशन, काउंसलिंग प्रोसेस सब कुछ मिलेगा। और जिन स्टूडेंट का छोटा मोटा क्वेरी है, जिनको लगता है कि बस एक सिंपल सी क्वेश्चन पूछनी है, वो एडमिशन सपोर्ट के फॉर्म के थ्रू हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अपना क्लैट का रैंक जरूर मेंशन करना, जिसके थ्रू हम आपको अच्छे से गाइड भी कर पाएंगे। तो ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन सपोर्ट है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं। ये आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और ये हमारे हायर एजुकेशन एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस अब हमारे साथ कनेक्ट करिए, हमारे काउंसलर्स आपको गाइड कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया बहुत ही बेसिक है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, और ये सभी को पता होता है बेसिकली। अब ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पे आपका 5 ईयर्स का प्रोग्राम है, 10 सेमेस्टर्स में आपका डिवाइड करा जाता है। तो यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रैक्टिस आपको नहीं मिलेगी, कोई भी फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब ड्यूरिंग दी कोर्स अलाउड नहीं होती एज पर बीसीआई रूल। तो यहाँ पे आपको रेगुलर प्रोग्राम है, 75% का अटेंडेंस का रूल देखने को मिल जाएगा। टॉप आईपी के जो लॉ कॉलेजेस है, उसमें आता है आपका यूएसएलएस आता है, जिसमें आपको बीएलएलबी बीबीएलएलबी देखने को मिल जाएगा। 120 सीट्स है यहाँ पे यूएसएलएस के अंदर, और बीबीएलएलबी के लिए 60 सीट्स अवेलेबल है। अब ये टॉप कॉलेज में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट जब एडमिशन के लिए अप्लाई करेगा तो उनका प्राइमरी गोल ये रहेगा कि यूएसएलएस में एडमिशन मिल जाए। सेकेंडरी उनका जो टारगेट रहता है वो रहता है विप्स कॉलेज का, देन महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, गीतारत्न इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्कूल, आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। ये कुछ कॉलेजेस हैं जो आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको लॉ ऑफर करते हैं। एनसीआर के कॉलेजेस देखते हैं तो फेयरफील्ड हो गया, जेम्स, केसीसी, ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, ये आपको ग्रेटर नोएडा में है, और ट्रिनिटी का इनका एक द्वारका के अंदर भी लोकेटेड है। फेयरफील्ड भी हमारा जो है कापासेड़ा
में आता है। हमने एनसीआर लॉ कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन करा है, बट ये दिल्ली के अंदर ही देखी जाएगी। इसकी लोकेशन जो है काफी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रैंक आपको एक्सपेक्टेशन रखनी पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ भी प्रेफरेंस शीट के अंदर अपने नाम डाल देते हैं, जिससे उनको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिलती और बाद में उनको रिग्रेट्स होते हैं। तो स्टार्टिंग से आपको रियलिस्टिक अपनी शीट बनानी है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं होना, सब कुछ रैंक के अकॉर्डिंग ही अलॉट होता है। अब यहाँ पे जो कट ऑफ की रियलिटी है वो कहती है कि यूएसएलएस जो है यहाँ पे लोएस्ट क्लैट रैंक्स पे एडमिशन होता है। बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन जो आपको देखने को मिलेगा वो यूएसएलएस के अंदर ही देखने को मिलेगा। विप्स मेम्स के अंदर मिड रेंज का आपको क्लैट रैंक के बेसिस पे एडमिशन मिल जाएगा। एमएसआई गिब्स के अंदर थोड़ा सा मिड से भी नीचे रैंक पे एडमिशन हो जाएगा। और जो एनसीआर के कॉलेजेस हैं यहाँ पे हाई रैंक स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। यानी कि आपका लो रैंक भी आया है, 40,000 आया है, 45,000 आया है, तो भी आपके स्लाइड चांसेस होते हैं पे एडमिशन मिल जाने के। बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रैंक आ गया तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यहाँ पे मैटर करता है कि आपने काउंसलिंग किस तरीके से अटेंड करी, काउंसलिंग में आप एक्टिव कितने रहे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे फ्रीज होता है, फ्लोट होता है, पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी होती है, रिपोर्टिंग का टाइम पीरियड होता है। तो बहुत सारे ऐसे स्टेजेस है जिनमें आपको एक्टिव रहने की जरूरत होती है। अभी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा काउंसलिंग का ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना पड़ेगा आईपीयू यूनिवर्सिटी का। आईबीटी का फॉर्म फिल करेंगे, डायरेक्टली आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेशन करेंगे, जिसमें आपको 2 रीजन देखने को मिलते हैं। एक है दिल्ली रीजन होता है, दूसरा है आउटसाइड दिल्ली रीजन है। ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की जो है पॉलिसी होती है। इसके अंदर स्टूडेंट को 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर द आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट, 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर द दिल्ली कैंडिडेट्स। अगर हम इसको एग्जांपल के पॉइंट से समझे, अगर 100 रैंक आपका आ रहा है तो आपको यूएसएलएस में एडमिशन मिल सकता है दिल्ली कैंडिडेट को। अगर आपका रैंक सेम 100 रैंक आया है आउटसाइड दिल्ली कैंडिडेट को, तो उसके वहां पे एडमिशन मिलने के चांसेस कम होंगे। मैं 100 रैंक के एग्जांपल से समझा रहा हूं कि जो दिल्ली का स्टूडेंट है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं एडमिशन मिलने के, क्योंकि उनकी सीटें ज्यादा है। बट ऐसा नहीं कि आउटसाइड दिल्ली को एडमिशन नहीं मिलेगा, उनको भी मिलता है, बट आपको काउंसलिंग में एक्टिव रहना पड़ेगा। अब फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको मोस्टली देखने को मिलेगी फर्स्ट ईयर की 1.65 लाख से लेके 1.7 लाख के बीच में। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है। कॉलेजेस ऑप्शन यहाँ पे वेरी करते हैं, कॉलेज की ग्रेडिंग क्या है, रैंकिंग क्या है। कुछ कॉलेज स्कॉलरशिप भी आपको प्रोवाइड करते हैं इनिशियली, तो ये चीजें आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। इसमें ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटी चार्जेस सब कुछ इंक्लूड होता है। तो आप फीस मान के चलिए कि 1.2 से लेके 1.7 एलपीए तक आप लोगों को यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। अब काउंसलिंग का जो प्रोसेस है इसको समझ लेते हैं एक बार अच्छी तरीके से, ताकि आपके माइंड में जो डाउट्स आ रहे हैं वो क्लियर होना शुरू हो जाए। काउंसलिंग कैसे स्टार्ट होगी ये बात कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली इसी चीज का ईगरली वेट कर रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है। अब काउंसलिंग कैसे होगी? सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा जब इनका फैब के अंदर फॉर्म आता है। तो उस दौरान आपको इनका बेसिक फॉर्म फिल करना होता है, जिसकी फीस होती है 2500 रुपीज की। अब ये फीस पे करने के बाद आपको इनकी काउंसलिंग के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो 1000 की जो फीस है काउंसलिंग की वो इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया है इन्होंने। तो ये जो 1000 रुपए आप पहले पे करते थे वो नहीं करने, 2500 रुपए का आपने फॉर्म फिल करा। ऑनलाइन काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और उस दौरान आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने डालने पड़ेगे, क्योंकि फरवरी में तो किसी क्लास 12 का रिजल्ट आता नहीं है। तो जो रिजल्ट आता है वो बाद में ही आता है, तो उस दौरान आपको अपनी सारी डिटेल्स दोबारा से अपडेट करनी होती है। उसके बाद आता है मेन चीज, आती है आपकी चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में आपको कॉलेज प्लस कोर्स का सिलेक्शन करना है कि आपको यूएसएलएस में पहले नंबर पे बीएलएलबी पे रखना है या फिर बीबीएलएलबी पे रखना है। तो वो आपकी प्रेफरेंस है कि आप किस कोर्स को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किस कॉलेज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और दोनों ही कोर्सेज के लिए एक ही प्लेटफॉर्म रहने वाला है। बीएलएलबी का अलग नहीं होता, बीबीएलएलबी का अलग नहीं होता, सेम बीएलएलबी बीबीएलएलबी, मतलब कॉलेज प्लस कोर्स का आपको सिलेक्शन करना होगा। देन सीट अलॉटमेंट होगा आपके क्लैट के रैंक के बेसिस पे। जितना अच्छा आपका क्लैट का रैंक होगा उतना अच्छे कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिल जाएगी। उसके बाद फी पेमेंट करनी होती है और सीट फ्रीजिंग का टाइम हो जाता है। अब ये फ्रीज और फ्लोट होता है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट को। तो इसमें आपको करना क्या है कि आपको अगर कॉलेज में अलॉटमेंट मिल गया है, आपको लगता है कि आप सेटिस्फाइड हो, तो आप अपनी सीट को फ्रीज कर दोगे। इनकेस अगर आपको लगता है कि मेरे को अलॉटमेंट की जरूरत है, मेरे को आगे जाके ट्राई करना है और भी अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप फ्लोट कर देंगे। फ्लोट करने से आपके पास जो पुराना कॉलेज था वो एज इट इज ही रहता है। लेकिन इन केस अगर आपको नया कॉलेज मिल गया तो आपका जो राउंड 1 में जो अलॉट करा गया था वो वहां से हट जाएगा, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो। जब सारे राउंड हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, उसके बाद एक स्लाइडिंग राउंड होता है, उसके बाद आपकी होती है फाइनल रिपोर्टिंग। फाइनल रिपोर्टिंग के बाद पता चलता है कि भैया कितने कॉलेज में कितनी सीट वैकेंट रही, कहाँ पे सीट वैकेंट है। उसके बाद स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड के बाद जब सीटें अलॉट करी जाती है, देन उसके बाद जब सीट वैकेंट रह गई तो सीयूटी यूजी वाले स्टूडेंट का यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करा जाता है। तो उनको थोड़ा और भी लंबा वेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आपका अपग्रेडेशन स्लाइडिंग राउंड्स के दौरान होगा, उसके बाद स्पॉट राउंड होगा, और उसके बाद इफ सीट रिमेन्स देन सीयूटी यूजी वाले यहाँ पे पिक्चर में आ जाते हैं। और इन दैट केस उनको ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखने की वो सीयूटी यूजी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो उनको यूएसएलएस में एडमिशन मिल जाएगा। वो बिल्कुल कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाता है भाई, देखो वो बिल्कुल कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएगा आपके। लेकिन जो आपका वेब्स कॉलेज है, अग्रसेन है, सूरजमल इंस्टीट्यूट है, इन कॉलेजेस में आपके चांसेस बन सकते हैं। बट इफ यू परफॉर्म गुड इन योर सीयूटी यूजी, आपका अच्छा मेरिट बन रहा है, देन डेफिनेटली आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। बट ज्यादा हाईली एम्बिशियस मत हो जाना। अब कुछ मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर, दैट इज फिलिंग ओनली टॉप कॉलेजेस, इग्नोरिंग क्लैट रैंक रियलिटी, इग्नोरिंग दिल्ली एनसीआर कॉलेजेस एज बैकअप। आप क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ टॉप कॉलेज को ऊपर रख रहे हैं और बैकअप कॉलेज को बिल्कुल
इग्नोर कर देना, क्योंकि आपको वहाँ पे जाना ही नहीं है। दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, आपको नहीं जाना वो सेकेंडरी थिंग है। यहाँ पे अगर आपको कॉलेज में अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप अपग्रेड क्या करोगे ये तो बताओ। अगर हम काउंसलिंग अटेंड कर रहे हैं, मैंने बोला कि मेरे को 3 कॉलेजेस में जाना है, अगर नहीं मिलेगा तो भाई जाऊंगा ही नहीं कहीं पे भी, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए कुछ चांसेस तो क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपग्रेडेशन का जो सीन होता है उसमें क्या बोलते हैं, अगर आपको अलॉटमेंट मिली आप नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट ही नहीं मिली, अपग्रेड किस में करोगे। और ऐसा भी नहीं कि अगर आपको कॉलेज मिल गया और आपने वहाँ पे फी पेमेंट कर दी अपनी ऑनलाइन 96,000 रुपीज की पेमेंट करनी होती है बेसिकली, तो वो रिफंडेबल नहीं है। लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग द यूनिवर्सिटी बोलता है रिफंड लेना ले लो। स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे अप्लाई काफी करते हैं। क्लैट एग्जाम जो है नेशनल लेवल का एग्जाम है। क्लैट के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेज ये है कि आपका यहाँ पे कॉलेजेस बहुत सारे हैं, ऑप्शन आपके पास बहुत सारे खुल जाते हैं क्लैट के एग्जाम के थ्रू। डिसएडवांटेज ये है कि नेशनल लेवल का एग्जाम है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको सोच समझ के काउंसलिंग अटेंड करनी है अपनी। नॉट अपग्रेडिंग दी चॉइसेस इन लेटर राउंड्स, अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करो। ये मत सोचो कि जहाँ पे मिल गया अच्छा है, उससे भी अच्छे ऑप्शन मिल सकते हैं। डिपेंडिंग ओनली ऑन सीयूटी फॉर लॉ एडमिशन, ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि सीयूटी के बेसिस पे अप्लाई करूंगा उसी से मेरे को अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अगर मेरा क्लैट में लो स्कोर आया है तो, अगर आपका लो स्कोर आया है आप क्लैट के थ्रू अटेंड करो, आपकी जो चांसेस होंगे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी एडमिशन की। तो ये था काउंसलिंग का प्रोसीजर। कॉलेजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे आने वाली वीडियोस के अंदर। इसके अलावा बहुत सारे कॉलेजेस है जो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। मैं आपको कॉलेजेस की लिस्ट दिखा देता हूँ। तो दीज आर दी कॉलेजेस जो कि आपको ऑफर करते हैं आईपीसीटी के अंदर लॉ। टोटल 14 कॉलेजेस इंक्लूडिंग बीएलएलबी बीबीएलएलबी। तो सीट इनटेक जो देखेंगे मैक्सिमम कहाँ पे देखने को मिल रहा है, एफआईएमटी कॉलेज के अंदर है। विप्स कॉलेज में तो 300 का सीट इनटेक है। तो ऐसा नहीं कि एडमिशन नहीं मिलता, जहाँ पे सीटें ज्यादा होंगी वहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगी एडमिशन मिलने की। तो दिस इज द एडमिशन सपोर्ट फॉर्म जिसके थ्रू आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। काउंसलिंग प्रोग्राम है, आपको मेंटरशिप चाहिए, आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेजेस जानने हैं, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर एक्सेसिबल मिल जाती है। क्योंकि स्टूडेंट माइंड में एक नहीं बहुत सारे डाउट्स होते हैं, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ मैंने मैक्सिमम चीजें कवर करने की कोशिश करी इस वीडियो के अंदर। काउंसलिंग का प्रोसीजर, एडमिशन का प्रोसीजर। स्टिल कोई डाउट रह गया माइंड के अंदर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश पूरी करूंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल जरूर लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।